जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्ति संगम टीवी 1, जहां सुनाई जाती है भगवान की ऐसी अद्भुत कथाएं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती है। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि अपना शरीर तक त्याग दिया, लेकिन बदले में भगवान ने उसे ऐसा प्रेम दिया कि जिसे आज भी पूरा संसार याद करता है। आज की यह कथा सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में भगवान के लिए प्रेम और बढ़ जाएगा। तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनिएगा। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की चमत्कारी कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी बन गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। पूरा राज्य भय से कांप उठा। लेकिन दोस्तों, उसी महल में एक छोटा बालक था जो हर पल भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह बालक था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह हर समय कहते नारायण नारायण। जब वह चलते तो भगवान का नाम जपते रहते। भगवान का नाम खाते समय, सोते समय भगवान का ही नाम लेते थे। उनकी माँ ने गर्भ में ही नारद मुनि से भगवान की कथाएं सुनी थी। इसी कारण प्रहलाद के हृदय में जन्म से ही भक्ति थी, न गुरुकुल का प्रसंग। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। उसने गुरुओं से कहा, मेरे पुत्र को राजनीति और युद्ध विद्या सिखाओ। भगवान विष्णु का नाम उसके मन से मिटा दो। गुरु पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन प्रहलाद हर बच्चे को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाने लगे थे। वह कहते, इस संसार में सबसे बड़े भगवान श्री हरि हैं। उनका नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा गुरुकुल भक्ति में डूब गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा कि बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद मुस्कुराकर बोले, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने कहा, लगता है तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। प्रहलाद शांत स्वर में बोले, जिसके साथ भगवान हो उसे किसी बात का भय नहीं होता। प्रहलाद को मारने के प्रयास में अब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय ले लिया। प्रहलाद पहला प्रयास विषैले सर्प से किया। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीज डाल दिया गया
लेकिन सांप उनके चरणों में शांत होकर बैठ गए। दूसरा प्रयास, समुद्र में फेंकना। अरे वाह! उन्हें भारी पत्थर में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से पत्थर पानी पर तैरते लगे। वाह! तीसरा प्रयास, हाथियों से कुचलवाना। विशाल हाथियों को प्रहलाद के ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन हाथियों ने उन्हें प्रणाम कर दिया। चौथा प्रयास, पहाड़ से गिराना। उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन गिरते समय मानो भगवान ने स्वयं उन्हें थाम लिया। होलिका दहन का प्रसंग। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था। योजना बनाई गई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। चारों ओर विशाल अग्नि जलाई गई। पूरा राज्य यह दृश्य देखने आया। होलिका हंस रही थी, लेकिन प्रहलाद शांत मन से भगवान का नाम जप रहे थे। ओम नमो नारायण। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी और भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप पूरी तरह पागल हो चुका था। एक दिन उसने क्रोधित होकर पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोले, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी पूरा महल कांप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी। भयानक गर्जना हुई और अचानक खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न आधे मनुष्य न पूरा पशु। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। नाखून तलवार जैसे चमक रहे थे। पूरा महल भय से कांप उठा। हिरण्यकश्यप का अंत भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न घर के अंदर न घर के बाहर, न चौखट पर थे न धरती पर न आकाश में। अपनी जांघ पर बैठाया, न अस्त्र न शस्त्र न खूनों से उसका अंत किया। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान रखते हुए अधर्म का अंत किया। भक्त और भगवान का मिलन। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी डर गए थे। तब छोटे प्रहलाद भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। तुरंत भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रेम से कहा, प्रहलाद, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। प्रहलाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। कथा से मिलने वाली सीख। दोस्तों, सच्ची भक्ति के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। भगवान अपने भक्त की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत निश्चित है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। सोचिए, एक छोटा बालक जिसे मारने के लिए पूरा राज्य लगा हुआ था, लेकिन उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। यही होती है सच्ची भक्ति। यही होता है भगवान और भक्त का प्रेम। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। अगर आपको भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की
यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री नरसिंह देव। और ऐसी ही भक्ति कथाएं, व्रत कथाएं और भगवान के चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति संगम TV1 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री विष्णु की जय श्री हरि।